फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस एक प्रकार की कंधों का दर्द जिसमें कि कंधे के जॉइंट्स के अलोंग जितने भी मूवमेंट होते हैं डेली रूटीन में उन सभी में आपका मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है और आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। किसी भी कारण से जो कंधे का जॉइंट होता है उसमें एक प्रकार से स्कारिंग हो जाती है, यानी स्कार टिश्यू फॉर्मेशन के कारण जो कंधे के जॉइंट्स से हाथों का मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और ये जो दर्द होता है फ्रोजन शोल्डर का, कंधे के जॉइंट का, वो धीरे धीरे बढ़ता है और कभी कभी लगता है कि ये कोई सिंपल दर्द है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समय पर ध्यान देने से ये ठीक हो सकता है, नहीं तो ये 2 या 3 साल तक भी रह सकता है। इंसिडेंस या प्रीवेलेंस को अगर आप ध्यान दें तो 50% ओल्ड एज में अगर डायबिटीज़ है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 2 से 10% यानी 2 to 10% नॉन डायबिटिक पीपल यानी उन लोगों में भी हो सकती है जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है। एज ग्रुप 40 से 60 लोगों में ये ज़्यादातर होती है, लेकिन कई अन्य कारणों से भी ये हो सकती है। मोस्टली जो वुमेन्स होती है, फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें ये अधिक होती है इन कंपैरिजन टू मेन, यानी पुरुषों में कम होती है, लेकिन महिलाओं में ये प्रॉब्लम जो कंधे के जॉइंट का फ्रोजन शोल्डर दर्द होता है जिसको कि एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, वो पाया जाता है। तो जो ये कंधे का दर्द होता है ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कोई सर्जिकल इंजरी हुई हो, कोई भी किसी प्रकार की कोई तरह की चोट लगी हो, और या कभी कभी एजिंग में भी यहाँ जो कंधे का जॉइंट होता है उसमें स्कारिंग हो जाती है, और जो भी एक्सरसाइज या स्टिफनेस हो जाती है। तो कई तरीके के इसमें रिस्क फैक्टर, जैसा कि बताया कि डायबिटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, और एजिंग, अगर ये 2 चीज़ है तो आपको जल्दी ही केयर करनी है जिससे कि ये पेन आगे ना बढ़े। थायराइड की डिजीज़ हो तो भी आपको ध्यान देना है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो या कभी सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप जल्दी से जल्दी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हो, जैसा कि दर्द हो रहा हो या हाथ के मूवमेंट में कंधे के जॉइंट्स के साथ रिस्ट्रिक्शन हो रहा हो या दर्द हो रहा हो उसमें मूवमेंट में, तो उसको समय से ठीक करें। होम्योपैथी से पूरी तरह से सेफ दवाइयाँ होती हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकती हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ उनके मूवमेंट्स होते हैं, उसको अगर आप सही तरीके से करते हैं, या कुछ बैठने का तरीका होता है या कुछ काम करने के तरीके होते हैं जिससे कि उस जॉइंट में कोई स्ट्रेस भी ना पड़े और आपको दर्द धीरे धीरे ठीक हो सके और आपके जो हाथ के मूवमेंट्स हैं वो आराम से हो सके, रूटीन वर्क आप कर सकें। इसलिए ध्यान दें, फ्रोजन शोल्डर जो कि अक्सर देखा जाता है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है।